तो मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। आप लोग जो है बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है? और ये संदेश सभी तक पहुंचना चाहिए, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मेरी आवाज आप सबको स्पष्ट आ रही है ना? बस ऐसे कर दो, हाँ आ रही है तो ओके। तो शुरू करते हैं। तो आगे बाबा कह रहे हैं कि जब रेलगाड़ी छोड़ती है तब नजदीक के स्टेशन पर वायरलेस से सूचित किया जाता है और घंटी बजाई जाती है। इस प्रकार के घंटनाद को बिंदुनाद कहा जाता है। यह है बाहर की बात। भीतर की बात को समझना। हमें कुएं में पत्थर हम कुएं में पत्थर फेंकते हैं, तब जो आवाज होती है वह बिंदुनाद है। ऐसी ही आवाज हमारे मस्तिष्क में होती है। देखो, मैं जो इतने दिन से आपको अभ्यास करा रहा हूं ना, बिना बाबा की चिदाकाश गीता पढ़े करा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि संत जो अवधूत हैं, जो हायर स्पिरिचुअल गाइड्स है, वो कनेक्ट कर रहे हैं। और अब बिलीव करो कि वो ही मेरे माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं। तो घंटनाद को जो भीतर गूंज रहा है ना, देखो, एक होता है ध्वनात्मक, व्यंजनात्मक, जो हम कह चैचे जैसे बोलते हैं, ये तो वर्ण वाले हैं, बैकरी बोलने वाले। एक होता है जो घंटा बजाया टंग, ये ध्वनात्मक है। और ये जो ध्वनात्मक बाहर इशारा कर रहे हैं नित्यानंद बाबा, बड़े बाबा, बाबाओं के बाबा, वो बाहर के इशारा जो कर रहे हैं वो भीतर गूंज रहा है बिल्कुल। तो कह रहे हैं जब भीतर कुएं में जैसे पत्थर फेंका तो ठुम करके जो आवाज आती है, ऐसा वो नाद बिंदु है, वो भीतर गूंज रहा है। ऐसी आवाज हमारे मस्तिष्क में गूंजती ही रहती है, उसी को सुनना है। स्पष्टीकरण में कह रहे हैं कि जब ट्रेन नजदीक के स्टेशन से आती है तब सूचना वायरलेस से दी जाती है और घंटनाद किया जाता है। कुएं में फेंका हुआ पत्थर पानी में पहुंचते ही नाद करता है, जिसे नाद बिंदु कहते हैं। उसी तरह प्राणायाम से योगाभ्यास करने वाले व्यक्ति को अनेक तरह की आवाजें सुनाई देती है। ये आवाज हमारी आंतरिक व्यवस्था की शुद्धि का प्रमाण है, उसका कोई और महत्व नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से जब कल मैं आपको नाम दीक्षा दूंगा, गुरु दीक्षा दूंगा, और उस नाम के सारे आपको भीतर से जोड़ूंगा गुरु से, तो आपको भी वो सब कुछ और अच्छे से सुनाई देगी। फिर कहते हैं, तो ये बात क्लियर हो गई कि नित्यानंद बाबा बता क्या रहे हैं और लोग बाग साधना कर क्या रहे हैं, ठीक है? और पुस्तकें सबके पास है, खुद पढ़ो और समझो। और यहाँ आपको आनुषंगिक गुरु के रूप में जो ये देह के माध्यम से नित्यानंद बाबा आप तक पहुंच रहे हैं, उसको समझो। 101 बिंदु श्लोक में कहा गया है, जब बच्चा प्रथम कक्षा उत्तीर्ण हो जाता है। देखो, मैंने भी कक्षाओं की बात पहले की थी कि पहली कक्षा जिंदगी भर पहली कक्षा में नहीं पढ़, जब पहली कक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तब दूसरी कक्षा में जाने के बाद प्रथम कक्षा की पुस्तकें उसके कुछ काम नहीं आती। इसी प्रकार से जब हम शुरू में साधनाएं करते रहे, मनोकामना, इच्छाएं आदि पूर्ति के लिए, वो पूर्ण हो गई, आगे निकल गए। अब उन साधनाओं के चक्कर में मत पड़ो, जो आगे की क्लासेस है उसमें चलो। कहते हैं प्रथम कक्षा की पुस्तकें कुछ काम की नहीं है। जब मनुष्य गहरी नींद में होता है तब उसे सितारे, चंद्र या सूर्य कुछ दिखाई नहीं देते। जब आप नींद में होते हो तो कहाँ चांद है, कहाँ सितारे हैं, कहाँ और मंडल है, कुछ नहीं है ना। इसी तरह उस वक्त कुछ दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से नींद में क्या होता है, उस वक्त दिमाग शून्य दशा में होता है। उस वक्त दिमाग जो है, मन जो है, बुद्धि जो है, शून्य दशा में होती है। नींद एक सूक्ष्म स्थिति है, वह स्थूल स्थिति नहीं है। गहरी नींद में हम शरीर की ओर सचेत नहीं रह सकते, हम सिर्फ आत्मा के लिए सचेत होते हैं। हमें तभी गहरी नींद आती है जब प्राण स्थिरता से शरीर में होता है। जब अभिमान पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है तब सब प्रतिबिंब जैसा लगता है। मन की भ्रमणा वह निरंतर स्थायी नहीं है, वह शिव नहीं है। मन शिव नहीं है, मन को शिव के साथ जोड़ना है, ठीक है ना? फिर स्पष्टीकरण में कहते हैं कि प्रथम कक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्र को दूसरी कक्षा में उन पुस्तकें वो पुस्तकें काम नहीं आती। उसी तरह आध्यात्मिक बातों में पूर्णत्व सिद्ध करने वाले को भौतिक बातों में फिर वापस जाने की जरूरत नहीं होती। अब आप कल पूछ रहे थे ना कि भैया हम वो साधना करते थे, उससे तो ऐसे लाभ हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। ठीक है, अब आप आगे की स्थिति में बढ़ गए। अब सांसारिक सिद्धियों की क्या आवश्यकता है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। न कोर्ट, न कचहरी, न और अन्य इच्छाएं।
हमें तो उनसे भी मुक्ति पानी है ना। नहीं तो आपने उन स्थितियों को मंत्रों के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से पा लिया, सफलता पा ली, लेकिन फंसे तो वहीं रहे। इसलिए मैं आगे की साधना अब आपको करवा रहा हूं। और जैसे जैसे आप हायर उसमें जाओगे ना, लोग कम होते जाएंगे, और जैसे जैसे आपको सांसारिक साधनाएं कराती जाएंगे, लोग बढ़ते जाएंगे। यह बिल्कुल ठीक उल्टा है। संघार चक्र में क्या है? संघार चक्र में सब कुछ खत्म होता चला जाता है, और अंत में जो बचता है वो पूर्ण सत्य होता है। तो आगे कहते हैं कि नींद स्थूल स्थिति नहीं है, गहरी नींद में हमें आत्मा की अनुभूति होती है। प्राण जब स्थिर दशा में होते हैं तब हमें गहरी नींद आती है। ज्ञानी को जगत में जीवन शाश्वत नींद जैसा लगता है। ज्ञानी को जब आपको वास्तविक ज्ञान भीतर से जागृत हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, तब आपको ये जो शरीर के प्रति, संसार के प्रति नींद हो जाएगी। इसी को गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि योगियों के लिए, आम आदमियों के लिए जो दिन है वो उनके लिए रात है, और जो आम आदमियों के लिए रात है वो उनके लिए दिन है। ठीक है ना? इसका यही मतलब है। तो अभिमान पूर्ण रूप से नष्ट हो जाने के बाद सब प्रतिबिंब जैसा लगता है, वह वास्तविकता नहीं है। ईश्वर एक ही सत्य है, दूसरी सभी चीजें नष्ट हो जाती हैं। मन की भ्रमणा की वह शरीर है, और यह आत्मा स्थायी नहीं है। ये मन का खेल है, माया है। ठीक है ना? जो शरीर को सत्य मान लेता है और आत्मा को भूला ही बैठा रहता है। ये क्षण जीवी है, जो है ये शिव अविनाशी है। जब शिव अविनाशी तो आत्मा भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी, तो हमें उस अविनाशी से जुड़ना है। बिंदु संख्या 102। 102 में बाबा कह रहे हैं कि विधि स्नातक व्यक्ति को महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी की ओर से खास तरह के अंग वस्त्र दिए जाते हैं। पहनाता है ना, ऐसे कोई शॉल पहनाता है, कोई क्या पहनाता है, जब कोई उपाधि होती है तो सम्मान के रूप में, है ना? तो जिसके 4 मुख होते हैं, जो कि 2 हाथ के लिए होते हैं और 2 पांव के लिए होते हैं, उसी तरह सत्य चित्त एक हो जाता है, तब हमें आनंद मिलता है। उपाधि तो पहले एक ऐसी कैप भी आती थी जिसमें 4 ऐसे बने रहते थे पीछे। ठीक है ना? याद हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो वह ब्रह्मानंद, परमानंद, सच्चित आनंद, सच्चिद आनंद और योगानंद होता है। जब हम सांसारिक जीवन के आनंद का त्याग करते हैं, तब दैवी यानी आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। जीव का सत्य जब हम समझते हैं, तब हमें आनंद प्राप्त होता है। जैसे ही जीव का सत्य समझ गए, तो शिव हमें तुरंत मिल जाते हैं। ठीक है ना? तो स्पष्टीकरण में कह रहे हैं कि विधि स्नातक व्यक्ति को यूनिवर्सिटी की ओर से खास तरह का अंग वस्त्र मिलता है उत्तीर्ण हो जाने के बाद, जिससे सिर से पांव तक तन ढक जाता है। उसे 4 बाजू होती है, 2 हाथ के लिए और 2 पांव के लिए। यूनिवर्सिटी की ओर से मिला अंग वस्त्र उसकी विशेष पहचान बनता है। उसी तरह सच्चित आनंद दोनों साथ मिलते हैं, या दोनों लिख दिए, सत्य और चित्त दोनों जब साथ मिलते हैं, आनंद सत्य और चित्त जब मिल जाते हैं, मन और बुद्धि जब एक हो जाते हैं, सत्य चित्त, ठीक है ना, तब आनंद की प्राप्ति होती है। तब जीव शिव के साथ मिल जाता है। मन बुद्धि साथ मिले तब आनंद की प्राप्ति होती है। यानी मन और बुद्धि, बुद्धि अलग है, मन अलग है, तो मन क्या करेगा? माया की ओर दौड़ेगा, नश्वर संसार की ओर दौड़ेगा। लेकिन बुद्धि के माध्यम से इसको पकड़ लिया जाए और फिर इसको अपने आत्मा में लगा दिया जाए, तो सच्चा ज्ञान हो जाता है। फिर आगे कहते हैं कि जो हमें सुख मिलता है वह मन बुद्धि जीव शिव सूक्ष्म और स्थूल के एकात्मपन का होता है। जब स्थूल और सूक्ष्म एक हो जाता है, जैसे अभी आप शरीर में हो और जब हम ध्यान करेंगे तो शरीर भी जो है आपको ऐसा महसूस होता है नहीं, पर वास्तव में शरीर तो होता है, परंतु उसकी अवस्था उसके साथ एक हो जाने की हो जाती है। किसके साथ? शिव के साथ। जब हम जीव के सत्य का अनुभव करते हैं तब आनंद अनुभव करते हैं, और वह आनंद शाश्वत आनंद होता है, वो आनंद मिटता नहीं है। लेकिन हम बार बार जब जब लौट करके आते हैं, फिर संसार में आने से सुख दुख दोनों मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप उस परम आनंद के साथ जुड़ जाओगे, आपकी मुक्ति हो जाएगी। श्लोक 103 में बाबा बताते हैं
कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। और गुरु के बिना, देखो ये चीज जो अभी मेरे को अनुभूति हुई थी, मैंने आपको बताई, 4 लोग ही जुड़े हुए थे, उनको पता है जो मैं बात कह रहा था। फिर आप समझ लो कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। इसलिए अब मुझे गुरु दीक्षा देनी पड़ रही है, मुझे कहा गया है, ठीक है ना, ताकि मैं आपका गुरु बनूं, आनुषांगिक और भीतर के चैतन्य गुरु से आपको जोड़ सकूं। उसके लिए जैसे नामकरण संस्कार में आपका नाम रखा जाता है, किसी का नाम सीमा, किसी का जैनिल, किसी का विजय, किसी का ज्योति, किसी का कमला, नाम जो रखा जाता है, वो नाम रखने से क्या होता है, नाम का उस व्यक्ति से संबंध जोड़ा जाता है। अब जैसे ही मैं विजय बोलूंगा या कोई विजय बोलेगा, मैं तुरंत देखूंगा और कोई नहीं देखेगा, क्योंकि नाम से संबंध जोड़ दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से जब आपको गुरु दीक्षा दी जाएगी, अब जो कल गुरु दीक्षा में सबके लिए निःशुल्क कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप फैलाओ मैसेज, जो गुरु तत्व से जुड़ने वाले लोग होंगे, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है, लिखा है यहाँ। और गुरु के बिना सत्य की अनुभूति नहीं होती है। इस जगत में बिना कारण परिणाम नहीं होता है। जब जगत में अंधकार की तरह, जगत में अंधकार प्रकाश की तरह दिखता है, तब उसे ज्ञान कहा जाता है। और ज्ञान वह ज्ञान है, प्रकाश वह ज्ञान है जिससे कि आपकी चेतना जो है उसको आप जान सकते हो। दम्भी बनकर कीर्ति के पीछे मत भागो। तो कल आपको गुरु दीक्षा मिलेगी, मैं आपको 5 नाम दूंगा, और जो गुरु दीक्षा, उसके बाद मैं आपका आनुषंगिक गुरु होऊंगा। भीतर जो चैतन्य रूप में आपके जो गुरु बैठा है, सदगुरु, जब भी आप उस नाम का उच्चारण करेंगे, वो जागृत रहेंगे। आप जब कभी भी कुछ भी आपको काम हो, आप उनको कनेक्ट कर सकते हो। कल ये गुरु दीक्षा होने वाली है, और लोगों को भी जोड़ना निःशुल्क है। तो कह रहे हैं कि स्पष्टीकरण में कि सर्वोत्तम और शाश्वत सत्य की अनुभूति के लिए गुरु अनिवार्य है। गुरु के बिना सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन गलत। सही ज्ञान गुरु के बिना नहीं हो सकता। और गुरु वो होता है जिसने पहले खुद अनुभव किया, अनुभूति की हो, साक्षात्कार किया हो। फिर कहते हैं कि पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अब जैसे मैं ये पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो इससे ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा, लेकिन जो भीतर, क्योंकि बातें तो वही आ रही है जो मैं पहले जान चुका हूँ। नित्यानंद बाबा जो बता रहे हैं, सत्य ही तो बता रहे हैं। तो जब ये ज्ञान हो गया, तब ये पुस्तक को पढ़ के भी मैं ज्ञान को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। आप लोग गुरु के ज्ञान से इस बात को जान पा रहे हो जो पुस्तक में लिखा है, ठीक है ना। सत्य एक सकारात्मक सत्य, जो कि पुस्तक के ज्ञान से भी ऊपर है। इसलिए बाबा जी कहते थे कि बी द बुक एंड बी द रीडर, कि आप स्वयं ही पुस्तक बनो और पढ़ने वाले भी आप ही बनो। कहते हैं इस जगत में बिना वजह परिणाम संभव नहीं है। आध्यात्मिक गुरु से दिया हुआ व्यवहारिक ज्ञान ही शिष्य को आत्मा की पहचान कराता है। आप चाहो तो ये 103 को वापस पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। जो मुझे अनुभूति हुई, जो मुझे आदेश मिला है भीतर से, वो शायद यहाँ बोला भी जा रहा है बाबा के द्वारा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आध्यात्मिक गुरु से दिया हुआ व्यवहारिक ज्ञान ही शिष्य को आत्मा की पहचान कराता है। सत्य क्या है? अंधकार में प्रकाश के दर्शन और अज्ञानता में ज्ञान के दर्शन। द्वैत में एक का दर्शन, वह सत्य है। असत्य में सत्य का आप विभाव तब होता है जब जब द्वैत का भाव नष्ट हो जाता है। अंधकार वह अज्ञानता है, अज्ञान जो है अंधकार है, और प्रकाश ज्ञान है। हमें कोमल फूल के पीछे छिपे हुए काले नाग की तरह नहीं बनना है। हमें कर्म, वचन और विचार से शुद्ध होना है। इसलिए कल जो आपको नाम दीक्षा दी जाएगी, कल 7 बजे, वो बिल्कुल निःशुल्क होगी। आपके जीवन में गुरु रूप में, भीतर जो चैतन्यता के रूप में आपके ही भीतर जो बैठा है, मैं उससे आपको कनेक्ट करूंगा। और जब भी आप उस मंत्र को बोलोगे, तो आपको 24 घंटे जब चाहे, जहां चाहे, आप मुझे अनुभव कर पाओगे अपने भीतर। तो जिसको गुरु दीक्षा चाहिए, बिना गुरु के सब व्यर्थ है। कल भीतर नित्यानंद स्वरूप में आपके जो मेरे भीतर बैठा है, वो जागृत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उस जो बीज डलेगा, उसको वृक्ष आपको ही बनाना होगा, अभ्यास करके। फिर कहते हैं 104 श्लोक में, कहे उतना ही जितना कर रहे हो, और जो करो वही कहो। यानी आपकी बात में सत्यता होनी चाहिए। कोशिश करो कि आपकी बात जो कहते हो वो करके ही रहो आप। तो जब आप बाहर से जो कहते हो और करते हो, तो जीवन में अपने आप सत्य से आप कनेक्ट हो जाओगे। फिर गलती से भी अगर आपके मुंह से कुछ निकल गया, तो वो सत्य हो जाएगा। इसलिए सत्य की साधना हो, झूठ की नहीं। अगर मैं कहता हूं कि मैं कैलाश पर्वत जाऊंगा, तो मैं गया हूं,
मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहा और बाबा ने भी फिर मेरा साथ निभाया। हम कैलाश दर्शन करके आए हैं। मैं कहता हूं कि मैं नित्यानंद बाबा के जाऊंगा तो मैं जाऊंगा ही। ये अलग बात है कि बाबा इस शरीर को ही जो है न जाने काल कब पकड़ ले, तो तब मेरा दोष नहीं है। लेकिन जब तक ये शरीर है, मैंने कह दिया तो मैं जाऊंगा। मैं जो कह रहा हूं वो करूंगा भी, वही सत्य है। तो आपको भी जीवन में सत्य बोलना चाहिए। नहीं कर पाते हो तो ना कहो। तो स्पष्टीकरण में कह रहे हैं कि आप जितने हो उससे ज्यादा महान दिखने की कोशिश ना करें। अंदरूनी और बाहरी तौर पर शुद्ध रहें। यानी जब आप नहीं कर सकते हो तो कहो भी मत। झूठ कह देते हैं ना लोग, अरे मैं करता हूँ, मिलता हूँ, ऐसे टालम टोली करते हैं। गलत है। उससे आपके जीवन में झूठ बढ़ेगा, यानी माया बढ़ेगी, तो आपको सुख नहीं मिल पाएगा। आपके वचन और कर्मों में फर्क पैदा ना करें, दोनों को एक ही रखो। कहे वही जो कर रहे हो और करे वही जो आप कह रहे हो। ठीक है ना। कथनी और करनी एक होनी चाहिए। ये कबीर साहब के हमने बीजक में भी पढ़ा है। तो जीवन में अगर आप वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये सब आपको जीवन में सुधार करने होंगे। तब आप जो है उस परमात्मा से एक होते चले जाओगे। आज 105 और ले लेता हूं। उसके बाद, मृत्यु से पहले जंगल का रास्ता छोड़कर राजमार्ग पर चलें। देखो, मृत्यु आ जाएगी तो जंगल में पड़े रह जाओगे। इसलिए कोशिश करो कि जीते जी ही इस जंगल के रास्ते से हट करके राजमार्ग, जिसमें आपको सुख मिलता हो। राज का मतलब आप शासन, शासन किस पर कर सको? अपने मन पर, बुद्धि पर। राजमार्ग पर चलो तो सुख उत्पन्न होगा। जब मृत्युशैया पर हो तब नरक की यातनाओं की अनुभूति होती है। प्राण का अवरोध वात पित्त कफ से होता है। प्राण का अवरोध, प्राण कहाँ अटकते हैं, कैसे अटकते हैं? सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कमर में दर्द होने लग गया, किडनी खराब होने लग रही है, ये होने लग रहा है, वो होने लग रहा है। क्यों? दोष होते हैं तीन। ठीक है। वात पित्त में जब अवरोध होता है, जो वात पित्त कफ का जो बैलेंस है वो जब खत्म होने लगता है, टॉक्सिन्स बनने लगते हैं। तो वात पित्त कफ क्या है? आप भरपूर ढंग का भोजन लो, है ना, जो आसानी से पच जाए। या अगर आपने थोड़ा सा वैसा भोजन ले लिया जो ना भी पच रहा हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए भोजन कम करना है। चिकना खाना बंद कर दो। शरीर, ये घुटने मालूम है क्यों दुखते हैं? शरीर में दर्द मालूम है क्यों होता है? दिन भर लेटे रहते हो, सोते रहते हो और खाते रहते हो। शरीर में पीड़ा बढ़ती जाएगी, शरीर का वजन बढ़ेगा, घुटने दुखेंगे। खड़े हो गए, घुटने दुखेंगे, क्योंकि शरीर का वजन है 80 किलो, और आपका जो भीतर का तेज है वो इस शरीर का वजन उठा सकता है 50 किलो। और आपने 80 किलो कर डाला तो घुटनों में दर्द ही तो होगा। फिर आप कहोगे कि भैया साधना कर रहे हैं लेकिन ये फर्क नहीं पड़ रहा। खाने पर ध्यान दो, कम करो, चिकना बंद करो। और अगर चिकना और तला खाते हो तो उतना व्यायाम, यानी शरीर को चलाओ, चलो, बाहर जाओ, घंटा घूमो, आधा घंटा घूमो, पैदल घूमो, कि घुटने पैर के दर्द सब चले जाएंगे। साधना के साथ ये करना पड़ेगा। भोजन अधिक लोगे, चिकना तला खाओगे, तो फिर सब कुछ होगा ही। फिर कहोगे, कहते हैं ना कि कुल्हाड़ी से तो कपड़े धोते हैं, फिर कहते हैं कपड़े भैया फट रहे हैं, हम तो खूब राम नाम जप रहे हैं। अरे भैया, कपड़े कुल्हाड़ी से धोगे तो कटेंगे ही, फटेंगे ही। एक तरफ आपको ये भी ध्यान देना होगा कि शरीर जो है उसको वात पित्त कफ, उसका बैलेंस बनाना है। कैसे बनेगा? आप युक्त आहार लो, कम खाओ। बाबा ने बताया था इसी चिदाकाश गीता में कि जितना पेट होता है ना एक मुट्ठी पर, उसको आधा जो है हमें भोजन से भरना है। और उसके बाद जो आधा बचा है उसमें से उसका आधा पानी से भरना है, बाकी खाली रखना है। तो आप स्वस्थ रहोगे। फिर व्यायाम करना है। ठीक है ना। व्यायाम से मेरा तात्पर्य, जरूरी नहीं है कि आप शीर्षासन करो, ये करो, वो करो। चलो तो सही, चल तो सकते हो ना। चलते रहोगे तो हमेशा चलते रहोगे। चलना छोड़ दिया तो गाड़ी जैसे जाम हो जाती है ना, ऐसे घुटने भी जाम हो जाएंगे, हाथ पैर भी जाम हो जाएंगे। इसलिए जीते जी चलो, सांसों का ध्यान करो, बैठ करके अपनी आत्मा से जुड़ो, सत्य और चित्त को जोड़ो। ठीक है ना। यानी मन और बुद्धि को जोड़ो। ठीक है। तो वास्तविक ज्ञान जो है वो है सत्य। सत्य क्या है? बदल लेना। आत्मा सत्य है। तो कह रहे हैं कि योगाभ्यास से शरीर शुद्ध हो जाएगा और वात पित्त कफ करने से कफ से मुक्त होगा। तो खास वेदना के बिना अंतकाल आएगा। योग से शरीर का अंदरूनी मार्ग साफ रहेगा। ये अंदरूनी मार्ग ना, ये ब्लॉक कर ले तो तभी तो हार्ट अटैक होता है। अंदर का मार्ग जो है, करंट नहीं बह रहा है, तो ये हाथ उठ नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ से जो सिग्नल जाता था हाथ के नर्वस तक, वो जाना बंद हो गया है।
हम ही कारण है। अब जो कल आपको गुरु दीक्षा दूंगा, उसके बाद अगर आप वास्तव में मुझे याद करोगे, उस नाम के जरिए आपके भीतर बैठा होऊंगा, कल मैं स्थापित हो जाऊंगा आपके भीतर, ये शरीर वाला नहीं, समझना बात। हमेशा आपके साथ रहूंगा, 24 घंटे रहूंगा, आपकी सहायता करूंगा, लेकिन आपको उस नाम के जरिए जुड़ना होगा भीतर से, बाहर वाले नहीं। बाहर वाले को तो फोन भी करना पड़ेगा, वो आ सके ना आ सके, कई बाधाएं हैं, लेकिन मैं भीतर वाला जो हूं, मैं आपके साथ हूं। आप चाहोगे तो हूं, नहीं चाहोगे तो मैं स्वतंत्र छोड़ दूंगा आपको। आप चाहे जहां जाओ, जो करना है करो, जैसे रहना है रहो, आपकी मर्जी। ठीक है, आगे 105 तक कर दिया है। अगर आपकी इच्छा हो तो हम आगे चले, नहीं तो अब साधना करते हैं। ठीक है, और ये ज्ञान लोगों तक फैलाओ, पहुंचाओ, पहुंचाओ। ठीक है, तो कल गुरु दीक्षा का कार्यक्रम है, सभी सचेत रहना। ठीक है, तो आज की रिकॉर्डिंग इतनी ही, और अब यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। जिसको भी ज्यादा समझना हो, जानना हो, वो जो है जुड़ सकता है। 1 मिनट में स्टॉप कर देता हूँ।